JNK यूटी में भी पिछले कुछ दिनों में 3 केसेस ओमिक्रॉन के पाए गए हुए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में कोविड को लेके और पर्टिकुलरली जो ओमिक्रॉन के केसेस जम्मू में मिले हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये हेल्थ डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ बैठकर एक मीटिंग की है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, और उससे भी इम्पॉर्टेंट कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में जैसे आपने भी देखा होगा कि कुछ कमी आई है। लोग जो हैं वो मास्क कम पहन रहे हैं और भीड़ भी इकट्ठी हो रही है। तो उसको कैसे लोगों को अवेयर किया जाए और कैसे लोगों को ये बताया जाए कि अगर ओमिक्रॉन की इन्फेक्शन से बचना है, जो एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इसकी इन्फेक्शन जो 3 से 4 गुना जो है वो ज़्यादा है दूसरे जो वेरिएंट हैं इसके वायरस के। तो उसका जो हल जो दिखता है, जो सलाह दी जाती है वो यही दी जाती है कि मास्क पहन के रखना चाहिए। मास्क ही इसकी शील्ड है, क्योंकि इसकी इन्फेक्शन जो है वो 3 से 4 गुना ज़्यादा है। तो सभी के साथ बैठ के एक स्ट्रेटजी बनाई गई है कि कैसे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जो है वो लोगों को कहा जाए कि आप इसको अपनाइए। उसके लिए हमने IEC एक्टिविटीज़ कुछ प्लान की हैं और कुछ ऐसे नाकाज लगाना शुरू करने हैं हमने जहाँ लोगों की एंट्री पॉइंट हैं। तो उसमें हमने फ्री मास्क भी बांटेंगे, सैनिटाइज़र भी बांटेंगे और लोगों को अवेयर भी करवाएंगे। और लोगों को अगर कोई ये सब करने के बावजूद भी जो है नहीं मानता है तो फिर कुछ फ़ाइन है जो सरकार ने ऑर्डर किया है, पेनल्टी भी इम्पोज करेंगे। लेकिन जो हमारा पहला यही रहेगा कि पहले लोग जो है वो अवेयरनेस से जो है खुद ही अवेयर हो जाएं और ये मास्क पहनना शुरू कर लें। हॉस्पिटल्स को लेके जो तैयारियां हैं, इसका जो माना जा रहा है कि हो सकता है आगे वेव आ जाए, इसकी ओमिक्रॉन फैल जाए, कोविड इन्फेक्शन फैल जाए, तो वहाँ हॉस्पिटल में मैन पावर क्या होनी चाहिए, वार्ड किस तरह से तैयार होनी चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होनी चाहिए, इक्विपमेंट क्या हो जानी चाहिए, और बच्चों के लिए वार्ड कैसे तैयार की जाए, उसके ऊपर भी एक मंथन किया गया। और उसके लिए जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हॉस्पिटल्स के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चाहे MS हो गया, CMO हो गया, जब BMO हो गए, उनको बता दिया गया है। आने वाले दिनों में इसका एक बार दोबारा रिव्यू करेंगे हॉस्पिटल की तैयारियों के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा एक बात कि आज की डेट में हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगभग 3200 LPM जो ऑक्सीजन अवेलेबल है। मंडी हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल है, मेंढर हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल हो गया और सोनकोट हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल हो गया है। तो ऑक्सीजन को लेकर हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ यही है कि हमें सतर्क रहना है और हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को खुद भी मानना है। हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको भी ये बताना है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को मानिए। अंत में आपके माध्यम से भी मैं अभी सभी जो पुंछ के निवासी हैं उनसे अपील करूंगा कि आप मेहरबानी करिए और इस सिचुएशन को समझिए जो अलार्मिंग सिचुएशन है, और सभी लोग जो है वो मास्क पहने, घर से कम निकलें, जितनी ज़रूरत हो इतने लोग बाहर जाएं और भीड़ भाड़ मत करें भी नहीं और भीड़ में जाएं भी नहीं। अगर हम ये सब चीज़ों पे ध्यान देंगे और इन सब चीज़ों को हम अमली जामा पहनाएंगे तो हाँ, आने वाले दिनों में जैसे आज तक हमारी डिस्ट्रिक्ट का जो रिकॉर्ड है वो कोविड को टैकल करने का अच्छा रहा है और इन्फेक्शन भी बहुत कम हुई है। आने वाले दिनों में भी हम जो है जो आने वाली ये माना जा रहा है कि वेव आएगी, उसमें भी हम जो है इसी तरह कामयाब रहेंगे जैसे पिछली वेव्स में हम कामयाब रहे हैं। शुक्रिया।